आसमान से लगातार गिरती सर्द बारिश ने पूरे गांव को जैसे किसी बर्फीले श्राप में बांध दिया था। हाड़ कपा देने वाली इस भयंकर ठंड में परिंदे भी अपने घोंसलों में दुबके थे, लेकिन गांव के किनारे बनी एक जर्जर झोपड़ी में भूख और बीमारी की जो ठंड थी, वो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा जानलेवा थी। ये गरीब, मेहनती और बेहद ईमानदार रामू का घर था। घर की टपकती छत के नीचे उम्मीद की आखिरी किरण भी अब बुझने की कगार पर थी। 2 दिन से घर के चूल्हे में आग नहीं जली थी। बेटा रामू, मेरी सांसें अब इस ठंड में और नहीं चल पाएंगी। घर में 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं है। मुझे अपनी इस पुरानी जान की कोई चिंता नहीं, पर तेरी बीमार माँ और पत्नी का ये उतरा हुआ भूखा चेहरा अब मुझसे और नहीं देखा जाता। बाबूजी, आप हिम्मत मत हारिए। मैं आज ही कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। भगवान हमारी कठिन परीक्षा ले रहे हैं, पर मैं अपनी ईमानदारी की राह कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। जी, घर में जो थोड़े बहुत तांबे के बर्तन बचे थे, वे भी मैंने कल महाजन के यहाँ गिरवी रख दिए, पर उससे जो थोड़ा सा आटा आया था, वो कल रात ही खत्म हो गया। माँ जी को भी तेज बुखार है। अगर आज कुछ प्रबंध नहीं हुआ तो हम सब इसी ठंड में खत्म हो जाएंगे। मेरे लाल, तूने जीवन भर हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ दिया है। जा, ऊपर वाले का नाम लेकर काम पर निकल। मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है कि मेरा रामू आज खाली हाथ नहीं लौटेगा। भगवान कभी किसी सच्चे इंसान को ऐसे तड़प तड़प कर नहीं मरने देता। अपने परिवार की ये दयनीय हालत देखकर रामू का कलेजा फट रहा था। बाहर तूफानी हवाएं झोपड़ी की कच्ची छत को उड़ा ले जाने पर आमादा थीं। रामू ने तय किया कि वो गांव के चौराहे पर गर्मा गर्म जलेबी का ठेला लगाएगा, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में लोगों को कुछ गर्म खाने की बहुत जरूरत थी। उसने किसी तरह पड़ोस के एक दयालु व्यक्ति से थोड़ा उधार लिया और जलेबी का सामान जुटाकर हाड़ कपाती बारिश के बीच ही अपना छोटा सा ठेला चौराहे पर लगा लिया। हे प्रभु, मैं ये काम किसी लालच या बड़े मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि अपने भूखे परिवार की जान बचाने के लिए कर रहा हूं। मेरी इस छोटी सी मेहनत में अपना आशीर्वाद डालना। बस इतनी कमाई हो जाए कि मेरे बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की सूखी रोटी और बुखार की दवाई मिल सके। अरे रामू, इस भयंकर तूफानी ठंड में तूने जलेबी का ठेला लगा लिया। हिम्मत तो बहुत है तुझमें, पर बेटा, इस मौसम में कौन घर से बाहर निकलेगा? और निकलेगा भी तो चौराहे के उस पार छगन की इतनी बड़ी दुकान छोड़कर तेरे इस छोटे से ठेले पर कौन आएगा? काका, मुझे अपने काम और अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैंने बहुत साफ सुथरे तरीके से ये जलेबियां बनाई हैं। जिसे भी गर्माहट और सच्चे स्वाद की जरूरत होगी, वो जरूर आएगा। आप मेरी पहली बोहनी करेंगे? खाकर देखिए, एकदम गर्मा गर्म है। दे दे भाई रामू, 200 ग्राम जलेबी मुझे भी दे दे। तेरे चेहरे की सच्चाई और तेरी लगन देखकर मेरा भी दिल पसीज गया है। वैसे भी छगन की जलेबियों में अब वो बात नहीं रही। उनमें सिर्फ मिलावट, मैदा और पुरानी चीनी की चाशनी ही होती है। रामू के ठेले पर धीरे धीरे 2-4 लोग जुटने लगे। उसकी शुद्ध जलेबियों की सौंधी खुशबू हवा में घुलने लगी थी। लेकिन ये बात चौराहे के दूसरी तरफ अपनी बड़ी दुकान में बैठे छगन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। छगन कोई साधारण हलवाई नहीं था। वो गांव के सबसे लालची, निर्दयी और चालाक सेठ गेंदालाल का खास आदमी था। सेठ ने पूरे गांव के बाजार और व्यापार पर अपना खौफनाक कब्जा जमा रखा था। इस 2 कौड़ी के भिखारी रामू की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने अपनी दुकान खोल ले। अगर इसके ठेले पर 2-4 ग्राहक भी चले गए तो मेरी दुकानदारी का क्या होगा? मुझे तुरंत सेठ गेंदालाल को खबर करनी होगी। इसे तो मैं इस चौराहे से भगा कर ही दम लूंगा। छगन वहां से तुरंत सेठ गेंदालाल की हवेली जाता है और उन्हें रामू के जलेबी के ठेले के बारे में बताता है। छगन, तू एक मामूली सी चींटी से डर गया?
रामू जैसे कीड़े मकोड़ों को कुचलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू चिंता मत कर, आज ही मेरे गुंडे जाएंगे और उस गरीब की सारी ईमानदारी और उसका ठेला कीचड़ में मिला देंगे। सेठ जी, आप बस हुक्म कीजिए। उस रामू की जलेबी के ठेले वो हाल करेंगे कि अगली बार वो चूल्हा जलाने के नाम से भी थर थर कांपेगा। उसकी हड्डियां तोड़कर उसे उसी की झोपड़ी में ऐसा फेंकेंगे कि महीनों तक वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। शाम होते होते ठंड और भी भयानक हो गई। रामू के पास थोड़ी सी बची हुई जलेबियां थीं, जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार के लिए राशन ले जा सकता था। वो मन ही मन खुश था। तभी अचानक सेठ गेंदा लाल के 2 खूंखार गुंडे रामू के ठेले के पास आ धमके। उनकी आंखों में क्रूरता थी और हाथों में मोटी लाठियां। गांव के लोग डर के मारे वहां से खिसकने लगे। रामू अकेला और बेबस खड़ा रह गया। ओए भिखारी रामू, तुझे मालूम नहीं कि इस चौराहे पर सेठ गेंदालाल की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चल, अपनी ये सड़ी हुई जलेबियां और अपना ये कबाड़ यहां से उठा, वरना आज तेरा वो हाल होगा कि तेरी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। मालिक, मुझ गरीब पर रहम खाइए। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप बीमार और भूखे हैं। मैं तो बस मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूँ। मैंने सेठ जी का क्या बिगाड़ा है? मुझे आज का दिन यहाँ काम कर लेने दीजिए। मैं कल से अपना ठेला कहीं और लगा लूंगा। कहीं और लगा लेगा? अरे बेवकूफ, सेठ जी का राज पूरे गांव पर चलता है। तूने मेरे ग्राहकों को भड़काने की साजिश की है। अब तेरी ये जलेबियां किसी इंसान के नहीं, सड़क के कुत्तों के खाने के काम आएंगी। पलट दो इसका ठेला और तोड़ दो इसका सारा सामान। हे भगवान, ये सेठ और छगन कितने पापी और निर्दयी हैं। इस गरीब रामू ने सुबह से कितनी कड़ी मेहनत की थी। अब इसका परिवार भूख से तड़प कर मर जाएगा। लेकिन हमारी क्या औकात कि हम सेठ के इन हत्यारे गुंडों के सामने कुछ भी बोल सकें। घोर कलयुग आ गया है। गुंडों ने बिना किसी दया के रामू के ठेले को पलट दिया। खौलते हुए तेल की कड़ाही और सारा सामान कीचड़ में जा गिरा। रामू की दिन भर की मेहनत, उसकी सारी जलेबियां और उसके परिवार के जीवित बचने की उम्मीदें उस ठंडे कीचड़ में मिल गईं। गुंडे और छगन क्रूरता से ठहाके लगाते हुए वहां से चले गए। रामू उस मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड में घुटनों के बल बैठा कीचड़ में सनी अपनी जलेबियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे ईश्वर, मेरी क्या गलती थी? क्या मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है? मेरे घर में मेरी बीमार माँ और बाबूजी मेरे इंतजार में बैठे होंगे कि मैं उनके लिए खाना लाऊंगा। अब मैं उन्हें जाकर क्या जवाब दूंगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया प्रभु। रात बहुत गहरी हो गई है और ये भयानक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। रामू जी अब तक क्यों नहीं आए? मेरा दिल बहुत जोर से घबरा रहा है। कहीं सेठ के आदमियों ने उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दी? हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, वे बहुत सीधे हैं। सुमन बहू, बाहर बहुत अंधेरा है। मेरा रामू बहुत सीधा और भोला है। इस दुनिया के छलावे और क्रूरता को नहीं समझता। तू जा, एक लालटेन लेकर चौराहे तक देख कर आ। मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मेरी जान सूख रही है बहू, जल्दी जा। सुमन लालटेन लेकर कांपते कदमों से चौराहे की तरफ भागी। वहां का हृदय विदारक दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। रामू कीचड़ में बेहोशी की हालत में पड़ा था और उसका ठेला पूरी तरह टूट चुका था। वह किसी तरह रामू को घसीटते हुए झोपड़ी तक लाई। घर में मातम छा गया। दूसरी तरफ सेठ गेंदालाल और छगन जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हटा दिया है और अब कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ये क्या हाल कर दिया है उन जालिमों ने आपका। आपके माथे से तो खून रुक ही नहीं रहा है। हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था।
अब हम क्या करेंगे? न घर में अनाज का एक दाना है, न आपके इलाज के लिए एक भी पैसा। क्या इस दुनिया में ईमानदारी की यही सजा मिलती है? मुझे माफ कर दो सुमन, मैं हार गया। मैं अपने बाबूजी और मां के लिए कुछ नहीं कर पाया। सेठ बहुत ताकतवर है, हम उस शैतान से नहीं लड़ सकते। लगता है अब हमें यूं ही भूख और ठंड से तड़प तड़प कर अपनी जान देनी होगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। देखा छगन, मैंने कहा था ना कि वो रामू दोबारा सिर नहीं उठा पाएगा। कल सुबह पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दे कि जो भी रामू या उसके परिवार की मदद करेगा वो सीधे मेरा दुश्मन होगा। मुझे उस गरीब की बेबसी और चीखें सुनकर बहुत सुकून मिलता है। आप महान हैं सेठ जी। अब गांव में जलेबी तो क्या, कोई एक दाना भी आपकी मर्जी के बिना नहीं बेच पाएगा। रामू और उसका परिवार तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये कड़ाके की ठंड और भूख उन्हें अपने आप ही मार डालेगी। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली सुबह रामू ने पड़ोसियों से कुछ बर्तन उधार लेकर फिर से जलेबी का घोल तैयार किया और महात्मा कबीर की दी हुई उस जादुई पुड़िया से सिर्फ एक चुटकी सुनहरी भस्म पूरे विश्वास के साथ उस घोल में मिला दी। हे कबीर दास जी, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके वचनों का जीवन भर पालन करूंगा। आज मैं उन सभी गरीबों और बेसहारों को भी जलेबी खिलाऊंगा जिनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। बस मेरा ये छोटा सा प्रयास सफल हो जाए और मेरे परिवार की दुख मिट जाए। अरे रामू, तू फिर आ गया। कल सेठ के क्रूर गुंडों ने तेरा ठेला तोड़ दिया था और आज तू नया ठेला ले आया। पर भाई, तेरी जलेबियों से आज कैसी अनोखी और दिव्य खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीधे स्वर्ग से कोई मनमोहक पकवान धरती पर उतर आया हो। अरे बाप रे, ये क्या चमत्कार है। इस जलेबी का एक छोटा सा टुकड़ा खाते ही मेरे शरीर में गर्माहट सी दौड़ गई है। मेरी कई दिनों की ठंड, थकान और घुटनों का दर्द पल भर में गायब हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर नई जान आ गई है। मुझे और जलेबी दे रामू। देखते ही देखते रामू के ठेले पर पूरे गांव की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी वह जादुई जलेबी खाता, उसकी सारी बीमारियां, हार कंपाने वाली ठंड और मन का दुख छूमंतर हो जाता। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और नई ऊर्जा छा गई थी। रामू ने बिना पैसे लिए भी कई गरीबों को जलेबियां खिलाईं। ये चमत्कारी खबर जंगल में आग की तरह चौराहे के उस पार बैठे छगन तक पहुंच गई। ये कैसे संभव है? कल रात तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और आज इसके ठेले पर इतनी लंबी लाइन। मेरी सजी धजी दुकान पूरी तरह खाली पड़ी है। लगता है इस भिखारी रामू ने अपनी जलेबी में कोई काला जादू या टोना टोटका किया है। मुझे सेठ जी को तुरंत खबर करनी होगी। छगन वहां से तुरंत सेठ गेंदालाल की हवेली की तरफ दौड़ पड़ता है। हवेली की अंदर पहुंचते ही छगन ने रामू की रहस्यमय जलेबी के बारे में सेठ को बताया। क्या बकवास कर रहा है छगन? एक मामूली सा सरक छाप जलेबी वाला मुझ गेंदालाल को मात दे देगा? ये मेरी इज्जत और सत्ता का सवाल है। तूने पता लगाया कि वो ऐसा क्या मिला रहा है अपनी जलेबियों में जिससे गांव के लोग पागलों की तरह उसकी तरफ भागे जा रहे हैं? सेठ जी, मैंने छुपकर अपनी आंखों से देखा है। वो अपनी जेब से एक छोटी सी चमकीली पुड़िया निकालता है और उसमें से कुछ चुटकी भर घोल में डालता है। सारा चमत्कार उसी पुड़िया का है। अगर वो पुड़िया हमें मिल जाए तो हम पूरे गांव से मुंहमांगी कीमत वसूल सकते हैं। छगन की बात सुनते ही सेठ गेंदालाल की आंखों में लालच की भयानक और खौफनाक चमक आ गई। उसने तुरंत अपने सबसे खतरनाक और निर्दयी गुंडों को बुलाया और एक नीच साजिश रची। उसी रात जब पूरा गांव कड़ाके की ठंड में गहरी नींद सो रहा था, सेठ के गुंडे दबे पांव रामू की झोपड़ी के पास पहुंच गए ताकि किसी भी कीमत पर वो जादुई पुलिया चुरा सके। बिल्कुल आवाज मत करना, कोई जाग न जाए। सेठ जी का सख्त हुक्म है कि वो चमकती हुई पुलिया ही लानी है। अगर रामू या उसके परिवार की आंख खुल जाए तो इसी लाठी से उनका सिर फोड़ देना। देखो,
वो पुड़िया उस टूटे हुए मिट्टी के मटके के पास चमक रही है। मिल गई। ये तो सच में किसी हीरे की तरह चमक रही है। अब सेठ जी खुश होकर हमें बहुत सारा इनाम और पैसा देंगे। चल जल्दी से निकल यहां से, इससे पहले कि ये भिखारी जाग जाए। अब कल से इस रामू का खेल हमेशा के लिए खत्म समझो। अगली सुबह जब रामू नींद से उठा तो उसने देखा कि कबीर दास जी की दी हुई वो जादुई पुड़िया गायब थी। रामू फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी तरफ चौराहे पर छगन की दुकान के बाहर सेठ गेंदालाल ने ढोल नगारे बजवा रखे थे और अपनी चमत्कारी जलेबी का भारी ऐलान कर रहा था, जिसे खाने के लिए पूरा गांव बेकाबू होकर उसकी दुकान पर टूट पड़ा था। भाइयों, मेरी वो जादुई भस्म चोरी हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को जलेबी नहीं खिला पाऊंगा। किसी ने रात के अंधेरे में मेरे घर से उसे चुरा लिया। मुझे अपने नुकसान का दुख नहीं है, पर उस भस्म का गलत उपयोग बहुत भयंकर और विनाशकारी होगा। नुकसान का दुख नहीं है, पर उस भस्म का गलत उपयोग बहुत भयंकर और विनाशकारी होगा। अरे गांव वालों, उस भिखारी रामू की झूठी बातों में बिल्कुल मत आओ। असली जादुई जलेबी तो आज मेरे यहां बनी है, हमारे सेठ जी की विशेष कृपा से। आओ और खा कर देखो। बस इसके लिए तुम्हें दुगने पैसे देने होंगे, पर तुम्हारी सारी तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी। लालच और अहंकार में अंधे हो चुके सेठ गेंदालाल ने संत कबीर दास जी की उस चेतावनी की कोई परवाह नहीं की थी कि भस्म का उपयोग केवल नेक नियत से होना चाहिए। उसने पूरी जादुई पुड़िया एक साथ घोल में मिला दी थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने वो जलेबी खाई, चौराहे पर चीख पुकार और हाहाकार मच गया। अरे ये कैसी जलेबी है? इसे खाते ही मेरे गले में भयानक जलन क्यों हो रही है? मेरे पेट में असहनीय दर्द उठ रहा है। सेठ जी, आपने इसमें क्या मिलाया है? मेरी आंखों के सामने एकदम से काला अंधेरा छा रहा है। मुझे बचाइए। लोग पेट पकड़कर तड़पने लगे और जमीन पर गिरने लगे। छगन और सेठ गेंदालाल के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। अचानक आसमान में फिर से घने काले बादल घिराए और दिन में ही रात जैसा डरावना अंधेरा छा गया। तभी भीड़ के पीछे से एक ऐसी भयानक और कड़कती हुई आवाज गूंजी, जिसे सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मूर्ख गेंदालाल, तूने सोचा कि तू मेरी दी हुई जादुई भस्म चुराकर इस गांव का भगवान बन जाएगा। वो कोई साधारण जादू नहीं था, वो इंसान की नीयत का दर्पण था। रामू के निस्वार्थ भाव और ईमानदारी ने उसे अमृत बना दिया था, लेकिन तुम्हारे अहंकार, लालच और पाप ने उसे एक भयंकर हलाहल विष में बदल दिया है। अब इस विनाश का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा जी, मेरे पेट में जैसे आग की लपटें उठ रही हैं। मैंने भी वो जलेबी खुद खा ली थी। मेरी सारी दौलत, मेरी हवेली, मेरा सारा खजाना ले लीजिए, पर मुझे और मेरे आदमियों को इस भयंकर दर्द से बचा लीजिए। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरी जान निकल रही है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? हमने तो बस उस गरीब को बर्बाद करके अपनी तिजोरी भरने का सोचा था। मुझे माफ कर दो रामू भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तुम्हारे ठेले को तोड़ा, तुम्हारी भस्म चुराई। आज हमारे ही पापों ने हमें मौत के घाट उतार दिया है। कोई हमें इस आग से बचाओ। पूरे चौराहे पर मौत का सन्नाटा और दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। जिन गांव वालों ने लालच में आकर दुगने पैसे देकर सेठ की जलेबी खाई थी, वे सब अब मौत की कगार पर थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। रामू से ये हृदय विदारक दृश्य देखा नहीं गया। वो दौड़कर कबीर दास जी के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से उनके पैर धोने लगा। उसकी आंखों में अपने दुश्मनों के लिए भी अथाह दर्द था। हे दया निधान, इन अज्ञानी और भटके हुए लोगों को माफ कर दीजिए। सेठ जी और छगन ने चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, मेरी रोजी रोटी छीनी हो, पर मैं इन्हें इस तरह तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता। आप तो अंतर्यामी हैं,
कृपया इस विष का कोई उपाय बताइए। मेरी जान ले लीजिए, पर इन सबको बचा लीजिए प्रभु। हाँ महात्मा जी, मेरे पति बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर हमारी ईमानदारी और हमारी भूख का मोल इन सैकड़ों लोगों की जान है, तो हमें ऐसा क्रूर न्याय नहीं चाहिए। आप कृपा करके इन्हें जीवन दान दे दीजिए। हम फिर से सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, पर हमारे गांव को इस भयानक शमशान में मत बदलिए। धन्य हो रामू, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि संसार में सबसे बड़ा चमत्कार कोई भस्म या जड़ी बूटी नहीं, बल्कि इंसान का शुद्ध, दयालु और क्षमाशील हृदय होता है। इस भयंकर विष का अब केवल एक ही काट है। तुम्हें बिना किसी जादुई भस्म के अपनी मेहनत, पसीने और प्रेम से अभी इसी वक्त सादी जलेबियां बनानी होंगी।